अब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्रावी से खबर सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले के तहत पहुंचे मालदीव। डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर मौजूदा सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम कामगारों और उनके अहल खाना को फलाही स्कीमों के दायरे में लाने की जरूरत पर दिया जोर। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा उसलूब से जारी। अब तक लगभग 3,60,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए। माले पहुंचने पर नरेंद्र मोदी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म वहां मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो के साथ बातचीत कर रहे हैं और जामे इक्तिसादी और साहिली सलामती शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहली मर्तबा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 2000 से जायद साइंसदानों ने 7,900 से जायद देहात का दौरा किया और हर एक गांव के ज़र्राई और मौसमी सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुतल्लिक तंजीम DRDO ने करनूल आंध्र प्रदेश में कामयाबी के साथ प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल का तजर्बा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस तजर्बे से भारत की दिफाई सलाहियतों को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। लोकसभा की कार्रवाई में आज पांचवें रोज भी मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्बी इख्तिलाफ के शोर शराबे की वजह से खलल पड़ा और कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में भी शोरगुल के मनाजिर देखने को मिले और ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले जब आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान ने करगिल विजय दिवस की 26वीं बरसी के मौके पर उन बहादुर फौजी जवानों को याद किया जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता की रक्षा में असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और अनंत विजय प्राप्त की है। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐवान में मुल्क के बहादुर सिपाहियों के एजाज में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। करगिल में 26वें करगिल विजय दिवस के सिलसिले में मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद जारी है। इन तकारीब के दौरान करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया जा रहा है। आज द्रास में लामुचंद व्यू पॉइंट पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कौमी झंडा लहराने की एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर 14वें कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने करगिल शहीदों के लवाहकीन और वीर नारियों की इज्जत अफजाई की। इन तकरीबात के हवाले से पेश करगिल से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस के एक हिस्से के तौर पर द्रास के सबसे ऊंचे मुकाम लामोचन व्यू पॉइंट में आज उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग के दौरान सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर की थी। भारतीय फौज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का आगाज कौमी परचम को लहराते हुए लेफ्टिनेंट जनरल हतीश बल्ला, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 कोर जो मेहमान खुसूसी था, ने अंजाम दी। इस मौके पर भारतीय परचम फाउंडेशन के CEO मेजर जनरल अशीम कोहली रिटायर, उन्होंने वीर नारी और शहीदों को खराज तहसीन पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी फनकारों ने भी हिस्सा लिया। द्रास से इनायत अली के साथ करगिल से मैं मोहम्मद अब्दुल्ला। दरियासा करगिल विजय दिवस के सिलसिले में कल द्रास में मेरा युवा भारत के तहत करगिल विजय दिवस पर यात्रा
मुनाकिद हो रही है। नौजवानों के अमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, दिफा के मरकजी वजीर ममलकत संजय सेठ के अलावा काफ़ी तादाद में नौजवान, वेटरन्स, फौजी एहलकार, शहीद फौजियों की अफराद खाना और सिविल सोसाइटी के अरकान इस पद यात्रा में शिरकत करेंगे। बाद में करगिल वॉर मेमोरियल पर गुलदायरे चढ़ाकर 1999 में करगिल जंग के शहीद फौजी एहलकारों को खराज अकीदत भी अदा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद हुए फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करगिल जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज की हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के जज्बे को सलाम पेश करते हुए उन्हें कौम के हकीकी हीरो करार दिया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सहमति मंजरनामे का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज राजभवन श्रीनगर में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के 50 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द मुलाकी हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशत पसंदी से मुतासरा कुंबू को राहत पहुंचाने, इंतहा पसंदी के रविश को तर्क कराने, नौजवानों को कौमी धारे में लाने और उन्हें मनशियात से दूर रखने के लिए किए जा रहे इक़दाम करने पर फाउंडेशन के काम की सराहना की। फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक बट, खवातीन विंग की सरबरा अनीका नज़ीर और फाउंडेशन के दीगर मेंबरान भी वफ्द में शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 7 जाट रेजिमेंट के अग्निवीर ललित कुमार को खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। एलजी ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 22वीं मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान कामगारों और उनके अफराद खाना की मियारी हयात में बेहतरी लाने के लिए अमलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने बोर्ड पर जोर दिया कि वो इन स्कीमों और प्रोग्रामों का दायरे कार वसी करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों को इसके दायरे में लाए। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने निकी तवी जम्मू में मोहम्मद परवेज़ की हिलाकत के वाक़े की मियादबंद मुद्दत के अंदर शफाफ तरीके पर तहकीकात पर जोर दिया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसा तरीके पर जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 3,60,000 से ज़ायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज से फिर 5 बजे तक 8,037 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 2,896 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंचा। आज यात्रा करने वालों में 6 मुल्कों के 9 गैर मुल्की यात्री भी शामिल हैं। चंद गैर मुल्की यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तजुर्बात का यूं इजहार किया। My name's Ross Norman Leach. I'm coming from Canada, here in Kashmir, and just experiencing some beautiful geology, beautiful nature, the immense energy of this cave. We just received darshan. The hospitality has been amazing. Very happy to be here. Here we are at Amarnath Cave, and we've just finished the yatra. Well, we need to head down. Yeah, it's been a wonderful experience. We look forward to coming back at some point soon. Wonderful. Yeah. Very, very wonderful, and we felt very taken care of and supported and held and very safe. दरियासा अमरनाथ यात्रा से मुंसलिक छड़ी मुबारक आज सवेरे महंत देपेंद्र गिरी की निगरानी में तारीखी शारिका देवी मंदिर हारी पर्वत श्रीनगर पहुंचाई गई, जहां उसकी खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर महंत देपेंद्र गिरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है और प्रत्येक वर्ष की तरह परंपरागत आज हम यहाँ माता जी के मंदिर में आए। तो यहाँ आज हमने आके परंपरागत पूजन किया। तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं का पूजन किया जाएगा और वहाँ दशनामी अखाड़ा में स्थित अमरेश्वर मंदिर में इनको स्थापित किया जाएगा और जन साधारण के दर्शनार्थ इनको रखा जाएगा। और उसके पश्चात नाग पंचमी के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पूजन होगा और उसके पश्चात वहीं हम विश्राम करेंगे और दशमी के दिन मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। दरियासा शारिका भवानी देवी मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा के बाद कुछ कश्मीरी पंडितों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
جب ماں شہر کا ہے یہ اشٹ دیوی ہے پورے کشمیری پنڈت کمیونٹی. ہم کشمیری پنڈتوں کا آرجن ان کے چرنوں سے ہی نکلا. آج پرے کر رہے ہیں سب کے لیے, کنگل ہارمونی کے لیے, پیار محبت کے لیے. جو ان امپلائڈ یوتھ ہے ہمارا, آج ان کو بابا دربار سے ان کے لیے بھی بلیسنگ ہو, ان کے لیے بھی روزگار ہو اور پورا کشمیر پیسفل واپس رہے. اس گئی 17 ؤری یور شر بٲژ ہیٚتھ چھِس یِوان یِم حالات تھتک سیٚدۍ مُسلمان بٲے تہِ تھتک سیٚدۍ أسۍ بٹہٕ بٲے تہِ سِکھ وِکھ ہیٚتھ سٲری ہیٚتھ سارنٕے کر تہٕ رُت صبح سارنٕے کر تہٕ رُت خیالات یِمن منوکامنا ٲر چھِ تِمن کر تہٕ پوٗر سۭتۍ سانٮ۪ن بچن تہِ رٲچھ رفاقت کٔرنکھ زگدٕ کٮ۪ن گُلن تہٕ گُلزارن. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ وادی میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ صرف بی جے پی اور پارلیمنٹ ہی بحال کرے گی. اپوزیشن کا کام رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے, کیونکہ جو انہوں نے وعدے یہاں پہ کیے تھے الیکشن میں وہ تو وہ پورے کر نہیں سکے. اور اب لوگ ان سے جب سوال پوچھتے ہیں آپ نے بجلی نہیں دی, آپ نے سڑکیں نہیں دی, آپ نے روزگار ہمیں نہیں دیا, تو جواب ان کا یہ پچھلے 30 سالوں سے ہے کہ تب تو وہ دوسری بات کہتے تھے, آج ہم یوٹی میں ہیں آج یہ بات کہتے ہیں, جبکہ پردھان منتری مودی جی نے اور ہمارے گرہ منتری جی نے اسی دن پارلیمنٹ میں یہ بتایا تھا کہ یہاں سٹیٹ ہوڈ وقت پہ ملے گی اور وہ مل کے رہے گی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے سینئر لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عوامی وفود اور کارکنوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. سریندر چودھری نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ حکومت متحرک ہو کر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے خالی پڑی اسامیوں کو بھرتی ایجنسیوں کو ریفر کیا گیا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ پارلیمنٹ کے موجودہ اجلاس کے دوران جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا. اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے نئی دلی میں وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات کر کے جموں کشمیر کے ترقیاتی منظرنامے اور سلامتی صورتحال جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے آج گلاب گڑھ پاڈر میں سالانہ مچھیل ماتا یاترا کے آغاز پر آج مچھیل ماتا استھاپن پر حاضری دی. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے آج کٹھوا اور سانبا میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا. انہوں نے لیڈروں اور کارکنوں پر زور دیا کہ زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کے تندہی اور لگن کے ساتھ کام کریں. بی جے پی کے سینئر لیڈروں شام لال شرما اور موہن لال بھگت نے پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کر کے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ادھر سری نگر میں آج بی جے پی کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب میں بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے حال ہی میں تعینات کیے گئے پارٹی زعماؤں کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی, صوفی یوسف, الطاف ٹھاکر, ڈاکٹر فریدہ خان, اشرف آزاد اور وادی کے دیگر کئی سینئر لیڈراں بھی موجود تھے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. مجھے وشواس ہے کہ یہ آندولن ہمارے دیش کو نشہ مکت بنانے کے ہمارے سنکلپ کو مضبوط کرے گا. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک سماجی کارکن زحا شبیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. نشہ ایک خاموش قاتل جو ہماری نوجوان نسل کو اندھیروں میں دھکیل رہا. یہ وقتی خوشی کا دھوکہ دے کر مستقبل کے دکھوں کا سبب بنتی. اس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر کام کرنا چاہیے. خاص طور پر والدین اور اساتذہ کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پڑھائی اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو زندگی کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیں. نشے کا انجام صرف پچھتاوا، تنہائی، بربادی اور موت ہے. تو آئیے مل کر ایک صحت مند، روشن اور نشے سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھیں. صفاپورم میں 2 روزہ عرس رحیم پاشا جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس دوران وہاں منعقدہ ثقافتی پروگرام کے دوران کرم بلند فوک تھیٹر کی طرف سے نثار نسیم کا تصنیف کردہ کرال پتھر نامی پلے پیش کیا گیا. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ MLA سوناواری ہلال احمد لون بھی اس موقع پر موجود تھے. بعد میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے جاوید احمد ڈار نے کہا.
आज रहीम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। यहाँ जो करम बुलंद फोक थिएटर है उन्होंने एक यहाँ पेशकश की और लोगों की कुछ डिमांड्स थी यहाँ पर जिन्होंने अपने सामने डिमांड्स रखी लंगर के हवाले से, और मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि उसका एस्टिमेट बनाया जाए और कोशिश हमारी होगी कि वो जो लंगर है उसको हम तामीर करें। जम्मू कश्मीर हुकूमत विकसित भारत के कौमी नजरिए के ऐन मुताबिक यूटी में हुनरमंदी को फरोग देने का एक फ़ाल और देर पा निज़ाम कायम करने के लिए मुतादिद इक़दामात कर रही है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अभी जो है हमने फिलहाल जनवरी में एक बेसलाइन सर्वे कराया और बेसलाइन सर्वे में जो है हमें लगभग 5.5 लाख जो है लोग निकल कर आए थे। उसमें से कई सारे लोगों ने जो है लगभग 25 से 26% लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी स्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम तो उन्हें टारगेट करेंगे। उसके बाद जो है उसमें कई तरह के लोगों थे जिन्होंने ये बोला था कि वो खुद से कोई ना कोई स्किल सीखे हैं, तो उनका जो रिकॉग्निशन ऑफ जो प्रायर लर्निंग होता है उसका वो करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो बेसलाइन सर्वे जो किया था वो हमारे पास हर इंडिविजुअल का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, तो उसके माध्यम से हम जो है उनके साथ पहुंच सकते। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि मुख्तलिफ महकमों में 2021 से डिसएंगेज किए गए होमगार्ड रजाकारों को दोबारा एंगेज करने के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में MSME वजारत के मरकजी सेक्रेटरी SC अल्दास के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मौजूदा सनती मंजरनामे को दवाम बख्शने से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी में MSME सेक्टर के वसाइल को उजागर करते हुए वजारत पर जोर दिया कि वो एक फ़ाल कारखानादारी निज़ाम कायम करने के लिए भरपूर तकनीकी और माली ताउन पेश करे। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी हल्का धनसल जम्मू के पटवारी चोनीलाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इतलाह के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से 27 जुलाई को लिया जाने वाला कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अब 29 जुलाई को लिया जा रहा है। उम्मीदवार नए डेट शीट के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से राबिता कायम कर सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25